हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसकी आ चुकी है, इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अभी, और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर जो है आज के दिन फ्लैट कामकाज रहा, बाजार की वजह से हुआ, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बाकी इसने अच्छी कोशिश की थी 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की। आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो बनी हुई थी, लेकिन निफ्टी में आते आते बंद होते होते वो जो है गिरावट आई। उसके बाद जो है ये भी थोड़ा सा फीका पड़ गया। आगे प्राइस कहाँ पर जा सकता है वो हम देखेंगे। डेली जब हम इसको ऊपर नज़र रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, कई बार मैंने वो भी कहा है। और पहले तो हम जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखेंगे जून क्वार्टर की, ये जो पिछले क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न अदानी टोटल गैस कंपेयर करेंगे इसके। और अभी और डेटा आना बाकी है, वो कुछ अपडेट नहीं हुआ, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। पहले तो आज के दिन जो है रिटेलर्स की होल्डिंग देख लेते हैं ज़रा। तो ये जो 2 लाख से कम के निवेशक हैं उसको रिटेल निवेशक कह सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दो, और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों हमारे चैनल को। तो पहले तो उनकी संख्या कितनी थी पिछले क्वार्टर के अंदर, तो 6,44,000 के आसपास की। कितने शेयर्स थे? 6 करोड़ और 8 लाख के आसपास। और ये इसका परसेंटेज है। अब उसको आप तीनों को याद रख सकते हैं, या तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे इस क्वार्टर की यानी कि सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। साथ साथ वो म्यूचुअल फंड और FII उसकी भी हम बात करेंगे कितना रहा। पहले तो यहाँ पर अगर देखें FII की बात करें तो ये यहाँ पर डेटा दिखाया गया है सब टोटल ऑफ 2, और ये FII का आई थिंक डेटा है जून क्वार्टर के अंदर 12.96% था। हालांकि वो और डेटा आना बाकी है, तो वो हम कल चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये जो है सितंबर 2024 शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है अदानी टोटल गैस। और यहाँ पर अगर देखें सबसे पहले तो FII की होल्डिंग तो इसके अंदर बड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये सब टोटल अगर देखें तो ये आई थिंक जो है यहाँ पर, हालांकि और भी कुछ नाम है लेकिन FII ज़्यादातर है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर कैटेगरी 2 और 1 दोनों को अगर देखें, लेकिन और भी इन्वेस्टर इसके अंदर हो सकते हैं। तो सिर्फ FII का डेटा जो है वो, और DII खास करके, वो भी हम जो है कल देखेंगे उसके ऊपर। अभी यहाँ पर रिटेलर्स की बात करें, लेकिन ये जो सब टोटल है ये यहाँ पर बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, 13% से भी ऊपर, वो 12.96% था। लेकिन यहाँ पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो थोड़े से घटे हैं, ज़्यादा नहीं, अभी भी बने हुए हैं रिटेलर्स। और वहाँ पर कितने थे? 6,44,000 टोटल संख्या। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 6,14,000 के आसपास, 30,000 के आसपास का जो है यहाँ पर उसने बेचा होगा शायद। शेयर्स की भी अगर बात करें तो 6 करोड़ और 8 लाख के आसपास के शेयर थे, 6 लाख, और यहाँ पर जो है 6 करोड़ के आसपास के शेयर्स। तो सिर्फ 8 लाख के आसपास के शेयर्स रिटेल ने यहाँ पर बेचे। और 5.46% टोटल इसकी परसेंटेज के अंदर हिस्सेदारी देखें तो वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो थोड़े से रिटेलर्स की हिस्सेदारी कम हुई है। अब ये हो सकता है कि किसी ने क्या किया हो, पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की हो। और ये जो है हो सकता है कि हमारे भी कुछ निवेशकों ने की हो, मतलब कि हमारे जो व्यूअर्स है उसने भी, किसी ने ऊपर में जो है थोड़ी बहुत बिकवाली की हो। अब यहाँ पर नीचे अभी आया है तो वो चाहे तो वापस से खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं जो लॉन्ग टर्म निवेशक है। कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 100 शेयर्स है, अगर वो लॉन्ग टर्म निवेशक है तो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर चाहे तो जब अच्छी खासी तेज़ी आती है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी तेज़ी आती है, तो उसमें से 100 शेयर्स में से 10 शेयर, 20 शेयर्स, 30 शेयर्स, इस तरीके से बेचना है तो 40 या 50 उस तरीके से बेचना है तो बेच सकते हैं, विथ वो भी स्टॉप लॉस के साथ। अगर और वापस से बढ़ जाए तो वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं। बाकी ये 10 से 20 शेयर भी बेचना है तो बेच सकते हैं, वापस से जब नीचे आ जाए वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं। तो उस तरीके से ये जो बाजार की उठापटक रहती है ऊपर नीचे, उसका जो है एक लाभ मिल सकता है, ये कहने का मतलब है। और वो भी बगैर लालच के। ज़्यादा शेयर नहीं तो 100 में से 10 या 20 शेयर की भी जो है मतलब कि खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं, जब भी ठीक लगे, जब ज़्यादा तेज़ी आए या फिर ज़्यादा बिकवाली आए तब की बात है, छोटे मोटे नहीं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे आगे इसके चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो कल इसके अंदर अच्छी तेज़ी थी, उसके बाद यहाँ पर अटका था। आज भी जो है उसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बाजार का थोड़ा सा साथ नहीं रहा। बाजार के अंदर वापस से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, उसके बाद इसके अंदर भी ये प्रेशर देखने को मिला, और आखिरकार इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी जहाँ पर कल इसने कंसोलिडेशन किया था। और यहाँ पर अभी देखें तो ये क्या है, रेंज बाउंड इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी दिनों तक रेंज बाउंड था। तब हमने बात की थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा, जब ये 1250 के आसपास 2 बार गया था कि यहाँ पर बिकवाली आ सकती है। कई लोगों ने वहाँ, तब हमें कमेंट्स भी आए थे, प्रॉफिट बुकिंग की थी, और उसके बाद नीचे में खरीद भी लिए होंगे, या फिर अभी भी जो है वो खरीदने की सोच रहे होंगे। और यहाँ पर अभी क्या है कि ये थोड़ी सी एक रेंज है वो टूटी है, अब ये नई रेंज बनी है इसकी। नीचे में 750 पहले एक सपोर्ट था, अभी ये थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। अभी भी ये 700 रुपये, तो 700 से 800, 850, अभी ये रेंज यहाँ पर दिख रही है। तो कई बार ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो रेंज बाउंड ट्रेड करते हैं जब तक इसके, अभी क्या है इसका पी रेशियो हाई है, इस वजह से ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर नहीं आई, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी जो वो रेंज बाउंड रहते हैं तो उठापटक तो रहती है इस तरीके से। तो
जिनको भी खरीदना है, बेचना है, ट्रेडिंग करनी है, तो नीचे में खरीदने की कोशिश करनी है तो कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की कोशिश करनी है तो कर सकते हैं। उस तरीके भी जो है एक छोटा छोटा ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है, जब तक बड़ी तेज़ी नहीं आती। जब भी मतलब अगर इसका ईपीएस अगर बढ़ता है, उसके बाद इसका पी रेशियो डाउन हो सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसके अंदर वक्त लग सकता है। तो तब तक ये जब रेंज बाउंड रहता है तो इसके अंदर भी छोटे छोटे ट्रेड लेकर जो है एक अच्छी मुनाफे की संभावना रह सकती है। अभी हम वो भी आगे बात करेंगे। फिलहाल जो है 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। अगर इस लेवल के पार हो जाए तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा बाजार के ऊपर माहौल जो है थोड़ा सा सहमा हुआ है, क्योंकि वो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है विदेश के अंदर, इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। निचली लाइन जो है 727 के आसपास, वहीं पर सपोर्ट लिया था, तो ये भी ना भूलें। तब भी हमने बात की थी, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो रह सकती है। यहाँ पर अभी देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आज का जो अगर हाई देखे तो भी जो है 5% से भी, 5% तो नहीं बल्कि 6% से भी ज़्यादा की तेज़ी इसके अंदर ये बाउंस बैक आया था। तो उसमें भी कुछ हमें कमेंट्स आए थे, किसी ने 740 735 के आसपास खरीदा और आज 760-65 के आसपास बेचा था। तो और ये 1-2 दिन में शॉर्ट टर्म में अगर इतने 5-6% के भी रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते, बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी इसके निचली लाइन 745 के आसपास है, पहला सपोर्ट ये हो सकता है, उसके बाद ये 788 के आसपास का जोन। और ये आज के दिन हुआ क्या, 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास इसने रजिस्टर फेस किया। यहाँ पर अगर देखें तो हल्की सी एक स्ट्रेंथ के अंदर बढ़ोतरी हुई है, गुलाबी कलर का भाग थोड़ा सा छोटा बनाया, भले थोड़ी सी गिरावट आई हो। आरएसआई को अगर देखें तो 36 के आसपास है, इसी वजह से अभी सपोर्ट एरिया इसका 5 ही दिख रहा है। 700 के आसपास फिर से अगर ये आता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आने की वापस से संभावना रह सकती है, 5 से 10% की तेज़ी की संभावना रह सकती है, अगर आता है तब की बात है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं, और साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि 5 और 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर ये अटक रहा है बार बार, यहाँ पर देखें काफ़ी दिनों से। ये लेवल अगर पार हो जाता है तो वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, फिर ये वापस से यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। पहले तो 800, उसके बाद 850 की अगर बात करें। और अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी, कल और भी चर्चा करेंगे क्योंकि और भी कुछ रिटेल आना बाकी है, जैसे कि एफआईआई का डेटा, डीआईआई का डेटा, और साथ साथ म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो उसके भी बात हम करेंगे जब उसका डेटा भी आ जाएगा। और रिटेलर्स की आज हमने बात की, थोड़ा सा इसके रिटेलर ने इसके अंदर बेचा है, लेकिन अभी भी अच्छे खासा रिनोवेशन इसके अंदर बने हुए हैं, जैसे कि हमने देखा 6 लाख से भी ज़्यादा। और भी कुछ जो है डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे। और अब इसका सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 750 रुपये के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 745 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 730, उसके नीचे जो है 710 रुपये का जोन। तो ये 3 इसका सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 775 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 800 से लेकर 820 का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 820 पार होता है, उसके बाद ये 850 और उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और कल वापस से चर्चा करेंगे तो वो वीडियो पे देखना ना भूलिएगा। एफआईआई और डीआईएस का डेटा भी जो है उसको भी बारे में हम बात करेंगे, और अगर हो सकेगा तो कल सवेरे भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।